हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में आप सबको गाइस। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए गाइस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आज लेके आऊँ गाइस आप सबके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस वीडियो में। बने रहे लास्ट तक गाइस। वीडियो का टाइटल ये है टॉप 16 प्लेस टू विजिट इन त्रिपुरा, ट्रैकिंग, स्ट्रीमिंग एंड कंप्लीट ट्रैवल गाइड। इस रिएक्शन वीडियो में पूरा कंप्लीट ट्रैवल गाइड मिलेगा आप सबको। तो गाइस इस रिएक्शन को लास्ट तक देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए गाइस। और गाइस मेरा इंस्टाग्राम का नीचे लिंक है, तो जाइए वहाँ प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके आप वहाँ से देख भी सकते हैं इनको। और इनका चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी कर दीजिए गाइस। इस वीडियो को बना के अपलोड किया गया है अनुज वकेट ने गाइस। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। त्रिपुरा सुंदरी, जी हाँ, ये नाम है त्रिपुरा का। त्रिपुरा इंडिया की एक ऐसी स्टेट जो कि भारत के नक्शे में कहीं खो चुकी है। नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट त्रिपुरा की घूमने की ब्यूटी कुछ हद तक नहीं जानते। त्रिपुरा एक ऐसी जगह है जो टूरिस्ट के लिए एक पीसफुल और एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन बन सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज बंसल और अनुज बकेट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसी जगह जो त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी मशहूर है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट की एक ऐसी स्टेट जो भारत का बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन होने की क्षमता रखती है, लेकिन अभी तक त्रिपुरा टूरिस्टों के बीच बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। त्रिपुरा में कुछ ऐसी जगहें हैं जो आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेंगी और त्रिपुरा को अमेज़न ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि त्रिपुरा जो भारत की नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक स्टेट है, वहाँ पर घूमने की सबसे बढ़िया जगहें कौन कौन सी हैं। इसी के साथ साथ हम कोशिश करेंगे उन जगहों के बारे में आपको सारी जानकारी देने की कि वहाँ की एंट्री फीस कितने की है, वहाँ पहुँचा कैसे जाए और वहाँ जाने का सबसे सही समय और वहाँ जाने के रूल्स क्या क्या है। तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 8 स्टेटों में से एक स्टेट है और यह है त्रिपुरा का नक्शा जो ऐसा दिखाई देता है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एक तरफ है उसके भारत। और त्रिपुरा को आप मैप में 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिनका नाम है नॉर्थ त्रिपुरा, धलाई, वेस्ट त्रिपुरा और साउथ त्रिपुरा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेस्ट त्रिपुरा में घूमने की जगह कौन कौन सी है। नंबर 1 नीर महल। तो जो अगली जगह है वो है ये नीर महल, जो वाटर पैलेस के नाम से भी मशहूर है। ये महल अगरतला से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पे है। इस महल में आने के बाद आप एक ऑडियो गाइड भी ले सकते हैं जो एक एक स्टेप पे आपको इस महल की एक एक खूबियों के बारे में बताएगी। इस महल के बारे में माना जाता है कि ये यहाँ के राजा का समर पैलेस था। समर में अपनी छुट्टियां मनाने राजा यहाँ पर आते थे अपनी फैमिली के साथ। इस महल में राजा का एरिया और रानी का एरिया अलग अलग है। यहाँ पे सिपाहियों और नौकरों को रहने के लिए भी घर और मकान है। ये कहा जाता है कि जब अंग्रेज लोग यहाँ के राजा से टैक्स लेने आते थे तो राजा इसी महल में उनको बिठा के यहीं से टैक्स देके उन्हें वापस भेज देते थे और अगरतला तक अंदर तक नहीं जाने देते थे। और इस नीर महल की टिकट है 30 रुपए की। लेकिन नीर महल आने के लिए आपको बोट करके आना पड़ेगा और उस बोट की टिकट आपकी पड़ेगी 50 रुपए की। एक बोट में तकरीबन 20 लोग आते हैं। जब वो 20 लोग भर जाते हैं तभी वो बोट चलाते हैं। 50 रुपए में आपको एक बोट में आना और जाना मिलेगा, जिसमें आपको ये महल घूमने के लिए सिर्फ 40 मिनट मिलेंगे। तो अगर आप त्रिपुरा आ रहे हैं तो नीर महल एक मस्ट विजिट प्लेस है और ये जगह मिस करनी बिल्कुल नहीं बनती। नीर महल, जिसका मतलब होता है वाटर पैलेस। त्रिपुरा का ये लेक पैलेस या नीर महल पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा वाटर पैलेस है और यह पैलेस हमारे भारत के 2 जल महलों में से एक है। पूर्व शाही महल राजवीर विक्रम किशोर मानेका बहादुर के महान दृष्टिकोण का परिणाम है यह नीर महल। यह जगह राजा और उसके परिवार के गर्मियों में रहने के लिए बनाई गई थी। नीर महल 1930 में रुद्रसागर झील के बीच में त्रिपुरा में बनना शुरू हुआ और 1938 में जाकर तैयार हुआ। यह महल मुगल शैली से प्रेरित है जो कि दूर दूर के टूरिस्ट को अपनी तरफ लुभाता है। महल को बनाने के लिए संगमरमर रेडस्टोन पत्थर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया गया है, जिससे यहाँ की बालकनी और यहाँ के मीनार बनाए गए हैं जो कि इस महल का वैभव बढ़ाती है। इस महल में आप लाइट और साउंड शो भी देख सकते हैं और यहाँ आने के लिए आपको मोटर बोट की राइड करनी पड़ेगी, जो कि अपने आप में एक आकर्षक एक्टिविटी है। इसके अलावा यहाँ पर हर साल एक बोट फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। यह पूरा पैलेस घूमने के लिए आपको तकरीबन 1 घंटा लग सकता है और यहाँ पे आने की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। नीर महल आने का सबसे सही समय है अगस्त से लेकर दिसंबर तक का। नंबर 2 रुद्रसागर लेक। त्रिपुरा की सबसे बड़ी अट्रैक्शंस में से है रुद्रसागर लेक, क्योंकि इसी लेक के बीचों बीच बसा है नीर महल और ये नीर महल राजस्थान के जयपुर में बसे जल महल की पूरी याद दिलाता है। रुद्रसागर लेक में सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ की बोटिंग, जो आपको नीर महल तक लेके जाती है। इस बोटिंग के
चार्जेस होते हैं 50 रुपए और ये बोटिंग होती है तकरीबन 15 से 20 मिनट की। रुद्र सागर लेक का एरिया तकरीबन 315 किलोमीटर का है और इस लेक पे बोटिंग करते वक्त चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ के गार्डन्स। जैसे त्रिपुरा का नीर महल बहुत फेमस है, ऐसे ही यहाँ का रुद्र सागर लेक भी उतना ही फेमस है, क्योंकि नीर महल जाने के लिए आपको रुद्र सागर लेक से बोटिंग करते हुए जरूर जाना पड़ेगा। और जो भी पर्यटक यहाँ नीर महल देखने आते हैं उनमें से ज्यादातर को ये नहीं पता होता कि नीर महल देखने से पहले उन्हें एक बहुत जबरदस्त लेक देखने का भी मौका मिलेगा। रुद्र सागर लेक में बोटिंग करने की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और यहाँ पर आप किसी भी सीजन में आ सकते हैं। बस मानसून के टाइम यहाँ की बोटिंग बंद होती है। 20 दिन पूरे हो गए हैं और सिर्फ 50 रुपीज की टिकट थी नीर महल जाने के लिए। तो इट्स अ पैसेंजर बोट, दे ओनली मूव द पैसेंजर बोट ओनली व्हेन देयर आर 20 पीपल एटलीस्ट, देन दे चार्ज 50 रुपीज पर पर्सन। इट मींस मतलब 1000 रुपए में एक पूरी बोट निकल जाती है। तो गाइस निकल पड़े हैं नीर महल के लिए। एकदम मेरे सामने है नीर महल, बोट की एकदम चोटी पे बैठा हूँ मैं, एकदम टाइटैनिक वाले एरिया पे, एकदम कोने पे। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, सुंदर मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, हल्की सी धूप है, मौसम बहुत अच्छा है। पूरी बोट मुझे हायर नहीं करनी पड़ी। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारे पैसेंजर आ चुके ऑलरेडी, तो मुझे बस 50 रुपए की टिकट लगी शायद आने और जाने की। नंबर 3 उज्जैंत्या पैलेस। तो गाइस ये है उज्जैंता पैलेस। अगरतला की शान है उज्जैंता पैलेस। उज्जैंता पैलेस तकरीबन 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है और इसको बनवाया था महाराजा राधा किशोर मणिकया ने 1899 से लेकर 1902 में, जिसको बनने में समय लगा था 1899 से लेकर 1902 तक का। उज्जैंता पैलेस की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और ये जगह घूमने में आपको तकरीबन लग सकता है 1 से 1.5 घंटा। उज्जैंता पैलेस की एंट्री टिकट है 15 रुपए फॉर इंडियंस और 150 रुपए फॉर फॉरेनर्स। उज्जैंता पैलेस जो कि त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला के बीचों बीच स्थित है, वो त्रिपुरा का सबसे बड़ा और सबसे शानदार म्यूजियम है। इसके अंदर आपको त्रिपुरा की हिस्ट्री, उसके कल्चर और रहन सहन के बारे में पता चलेगा। यह पैलेस महाराजा राजकिशोर माणिक्या ने 1901 में बनवाया था और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह पैलेस मुगल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। उज्जैंता पैलेस के चारों तरफ आपको मीनारें भी देखने को मिल सकती हैं और इस पैलेस का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रखा था। इस पूरे पैलेस को घूमने के लिए आपको तकरीबन 1 से 2 घंटे लगेंगे और यहाँ की एंट्री फीस होगी 20 रुपए पर पर्सन और अगर आपको अंदर कैमरा या फिर DSLR ले जाना है तो उसके आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। एक हिस्ट्री लवर के लिए ये जगह जन्नत है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की। उज्जैंता पैलेस आप किसी भी सीजन में और किसी भी समय आ सकते हैं। नंबर 4 हेरिटेज पार्क। ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है हेरिटेज पार्क। त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने त्रिपुरा के हार्ट में बसाया है हेरिटेज पार्क, जो कि फैमिलीज के लिए घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। हेरिटेज पार्क 12 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 1.1 किलोमीटर लंबा जॉगिंग पाथ भी है। इस पार्क की सबसे खास बात यह है कि ये जगह टूरिस्ट को एक ही जगह पे पूरे त्रिपुरा का गेम्स दे देती है। यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है यहाँ की एंट्रेंस, जिसमें त्रिपुरा की बहुत ही बढ़िया नक्काशी की गई है। यहाँ पर आप सुबह की जॉगिंग फ्री में कर सकते हैं। अदरवाइज इस पार्क में आने की एंट्री फीस है 15 रुपए। यह पार्क घूमने में आपको तकरीबन 1 घंटा लग सकता है और अगरतला की टॉप प्लेसेस टू विजिट में इस पार्क का नाम होना जरूर बनता है। तो डोंट मिस द हेरिटेज पार्क ऑफ अगरतला। हेरिटेज पार्क त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में स्थित है। यह पार्क त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बनाया है। जैसे इस पार्क का नाम है हेरिटेज और हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। तो इस पार्क की सबसे खास बात यह है कि इस पार्क के अंदर आपको त्रिपुरा की विरासत के छोटे छोटे मिनिएचर मिलेंगे। जी हाँ, त्रिपुरा की ऑलमोस्ट सबसे बड़ी अट्रैक्शंस के छोटे छोटे मिनिएचर आपको इस पूरे पार्क में फैले हुए मिलेंगे और इन सारे मिनिएचर्स को जोड़ती है एक मिनिएचर ट्रेन। जी हाँ, इस पार्क में एक छोटी सी मिनिएचर ट्रेन का ट्रैक है जो कि त्रिपुरा के असली मैप की तरह इस पार्क के मिनिएचर्स को भी एक छोटे छोटे ट्रैक से जोड़ता है। इसी के साथ साथ इस पार्क में आपको रुद्राक्ष के पेड़, रोज सैंडवुड के पेड़ और अन्य वैरायटी के पेड़ देखने को मिलेंगे। यह पार्क तकरीबन 12 एकड़ में फैला हुआ है और इस पार्क की मेंटेनेंस करते हुए यहाँ पर बहुत ही सारे तरीके के फ्लोरा को मेंटेन किया जाता है। हेरिटेज पार्क में आने की एंट्री फीस है 10 रुपए और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। हेरिटेज पार्क में आने का सबसे बेस्ट समय है सर्दियों के समय। नंबर 5 सिपाही जला जू। वैसे तो आपने बहुत सारे जू देखे होंगे, लेकिन इतना साफ और सुंदर जू आपने कहीं और नहीं देखा होगा। अगरतला से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर बिलासपुर में स्थित है सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह पार्क 1972 में बनाया गया था, जो कि हर साल हजारों टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको एक आर्टिफिशियल मैन मेड लेक, नेचुरल बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन मिलेंगे। इस
जू में आप हिमालयन ब्लैक बियर, लेपर्ड, एशियाटिक लायन, डियर और ऐसे बहुत सारी माइग्रेटेड बर्ड्स देखने को मिलेंगी जो कि सिर्फ इसी पार्क में मिलती है। यह पार्क बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाने के लिए आपको अगरतला से बड़ी आराम से कोई भी लोकल ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा जो कि आपको इस जू के मेन गेट के 2 किलोमीटर अंदर तक पहुंचा देगा। पार्क के अंदर एनिमल फीडिंग वर्जित है और वहां जाने से पहले अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रखें। सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एंट्री फीस है एडल्ट्स के लिए 10 रुपए, पार्किंग के लिए 20 और 30 रुपए, और यदि आप वहाँ पे कैमरा ले जाना चाहते हैं तो उसके 20 रुपए, और अगर वीडियो कैमरा ले जाना चाहते हैं तो उसके 400 रुपए। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर को 4:30 बजे तक, और हर फ्राइडे ये जगह बंद रहती है। हमारा सजेशन रहेगा कि रेनी सीजन में आप इस जगह को अवॉइड करें। नंबर 6, जगन्नाथ बरी। तो जो अगली जगह है घूमने वाली वो है जगन्नाथ बरी। जगन्नाथ बरी टेम्पल अजंता पैलेस के एकदम बिल्कुल पास पड़ता है। जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ टेम्पल है वैसे ही इस मंदिर में श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा जी की मूर्ति है, जिसको पूजने बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। हर साल यहाँ पर एक रथ यात्रा भी आयोजित की जाती है जिसमें श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की झांकियां निकलती है। यह मंदिर त्रिपुरा की टॉप स्पिरिचुअल प्लेसेस में से भी एक है और अगरतला आने वाला हर टूरिस्ट यहाँ जरूर आता है। और यह मंदिर पूरे टाइम खुला होता है, यहाँ आप कभी भी आ सकते हैं। इस मंदिर में आने की कोई फीस नहीं है और इस मंदिर के दर्शन करने में आपको लग सकता है तकरीबन 15 मिनट से आधा घंटा, और यदि यहाँ पर भीड़ है तो उसमें आपको 1 घंटा भी लग सकता है। जगन्नाथ बरी, जो कि जगन्नाथ मंदिर के नाम से भी मशहूर है, यह त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में स्थित है। इस मंदिर को 1900 शताब्दी में महाराजा मणिक डायनेस्टी में बनवाया गया था, जिसमें आपको श्री कृष्ण, श्री बलराम और उनकी बहन सुभद्रा जी की प्रतिमाएं मिलेंगी। यहाँ तक कि इस मंदिर में आपको भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के भी दर्शन होंगे। इस मंदिर का द्वार सफेद रंग का है, जिसमें आपको विभिन्न रंगों से सुंदर प्रतिमाएं और नक्काशियां देखने को मिलेंगी, जिसमें मोर, घोड़े और अलग अलग भगवानों की मूर्तियां बनी हुई हैं। जगन्नाथ बरी इस मंदिर में आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, और यह मंदिर हर रोज खुला होता है। जगन्नाथ बरी मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि हर साल यहाँ जून से लेकर जुलाई तक 9 दिन की रथ यात्रा आयोजित की जाती है, जो कि ठीक उसी समय है जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा आयोजित की जाती है। इसीलिए जगन्नाथ बरी त्रिपुरा में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। नंबर 7, मखलीपारा टी स्टेट। मखलीपारा एक स्मॉल टाउन है जो कि अगरतला से तकरीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर है। मखलीपारा टी स्टेट त्रिपुरा के 3 बड़े टी स्टेट में से एक है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है लुधुआ कोऑपरेटिव टी स्टेट, जो कि साउथ त्रिपुरा में ऑर्गेनिक टी फार्मिंग करता है। ये टी स्टेट साल भर में तकरीबन 1.25 लाख किलो की ऑर्गेनिक टी उगाता है। त्रिपुरा की सबसे पहली टी स्टेट बनी थी 1916 में, जो कि बनी थी हीराचेरा टी स्टेट, और यह थी उन्नकोटी डिस्ट्रिक्ट में। और आज टी फार्मिंग त्रिपुरा में इतनी बढ़ गई है कि वेस्ट त्रिपुरा में भी आपको कई एकड़ टी फार्मिंग देखने को मिल सकती है। त्रिपुरा की गवर्नमेंट टी फार्मिंग को एक प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर बनाने में लगी हुई है, जिसके लिए उन्होंने यहाँ 2 ऑक्शन सेंटर भी खोली है। अगर आपने पहले कभी टी गार्डन नहीं देखे तो ये एक परफेक्ट जगह है, क्योंकि आप यहाँ आकर पूरी टी फार्मिंग की जानकारी ले सकते हैं और यहाँ आके देख सकते हैं कि कैसे लोग उगाते हैं यहाँ की फेमस टी। मखलीपारा टी स्टेट आने की कोई फीस नहीं है और ये खुला होता है सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो हमारा सजेशन रहेगा कि यहाँ पर रात होने से पहले बाहर आ जाए, क्योंकि यहाँ के आसपास ज्यादा होटल्स नहीं है। यह जगह घूमने की सबसे बेस्ट टाइम है विंटर्स के समय। अब बात करते हैं कि साउथ त्रिपुरा में सबसे आकर्षित पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। नंबर 8, चाबीमुरा। चाबीमुरा, जो कि अमेज़न ऑफ इंडिया के नाम से भी फेमस है, यहाँ पे जंगलों के बीच से बह रही नदी के ऊपर मोटरबोट या फिर कयाकिंग करना पूरे त्रिपुरा में सबसे ज्यादा फेमस है। चाबीमुरा प्रसिद्ध है अपने खड़ी पहाड़ियों के दीवारों पर बनी नक्काशियों के लिए। यह जगह अगरतला से तकरीबन 82 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुँचने के लिए आप किसी भी लोकल ट्रांसपोर्ट या फिर लोकल बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाबीमुरा का सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ की मोटरबोट राइड, यहाँ की कयाकिंग और यहाँ की केव एक्सप्लोरिंग। यह जगह घूमने के लिए आपको पूरा दिन लगेगा और यहाँ की मोटर बोट में बैठकर आप पूरा चाबीमुरा एक साथ घूम सकते हैं। पूरी बोट राइड में बीच बीच में कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पर उतरकर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं और यहाँ की नक्काशियों का लुत्फ उठा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की चट्टानों में बनी हुई नक्काशियाँ, जो कि भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता दुर्गा की हैं, यह नक्काशियाँ तकरीबन 15 से 16वीं सदी की बनी हुई हैं। यह जगह यहाँ के लोकल्स के बीच काफी पूजनीय है और यहाँ पर आपको माता दुर्गा की 10 मीटर लंबी नक्काशी भी देखने को मिलेगी। इस जगह की कोई एंट्री फीस नहीं है, लेकिन यहाँ पर मोटर बोट राइड और कयाकिंग करने के आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। चाबीमुरा का यह टूरिस्ट स्पॉट सुबह 5 बजे खुल जाता है, लेकिन यहाँ पे घूमने का सबसे सही समय होगा या तो प्रातःकाल या फिर शाम को। हमारा सजेशन रहेगा कि आप मानसून के समय यह जगह इग्नोर कर सकते हैं। अरे आपको पता नहीं मुझे कि आपको कितना दिख रहा है कितना नहीं, लेकिन ऐसा सा फील आ रहा है चाबीमुरा के जंगलों में बोटिंग करते समय। यह है चाबीमुरा के जंगल, ये अमेज़न ऑफ इंडिया। कितना जबरदस्त है। यह गुफा और निकलते कहाँ से हैं?
ओ भाई साहब, ये कहाँ जा रही है? ये चमगादड़ है यहाँ पे, इधर से चमगादड़ मार देगा हमें, कुछ नहीं करेगा ना? हाँ चलो भाई, गुफा के अंदर जाने का ट्राई किया था पर वहाँ पे लेकिन कैमरा नहीं लेके जा सका मैं, क्योंकि बहुत मुश्किल था कैमरा के साथ चलना। थोड़ा बहुत ट्राई किया। ये देखो कपड़े पूरे गंदे हो चुके हैं, कपड़े वपड़े सारे गंदे हो चुके हैं। ये देखो सब अंदर तक गए थे, पूरा लेट के गुफा के अंदर जहाँ तक जाना पड़ रहा था। नंबर 9 त्रिपुरेश्वरी टेम्पल। जो अगली जगह हमारी त्रिपुरा की लिस्ट में है वो है ये त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, जो कि त्रिपुरेश्वरी टेम्पल या फिर माधवरी टेम्पल नाम से भी मशहूर है। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, और सर्दियों में सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक। ये जगह घूमने में लगेंगे आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे। और अगर आप यहाँ पे दुर्गा पूजा के टाइम या दिवाली के टाइम आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत भीड़ मिलेगी। 5 किलोमीटर पहले ही रास्ता रोक के मेला लग जाता है और 5 किलोमीटर आपको पैदल चल के आना पड़ता है माता के दर्शन के लिए। तो अगर आप त्रिपुरा घूमने आ रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस। माधवरी टेम्पल के बारे में एक और जरूरी बात, यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक मंदिर है, जहाँ पे जब शिव जी माता सती का मृत शरीर लेके जा रहे थे तो विष्णु जी ने एक एक करके उनके हिस्से काट दिए ताकि शिव जी तांडव करके पूरी सृष्टि को नष्ट ना कर दे। और जब विष्णु जी ने माता सती के हिस्से काटे तो वो धरती पे 51 अलग अलग जगह गिर गए और इस जगह पे माता सती की उंगलियां आके गिरी थी। उसी के बाद इस जगह की स्थापना हुई और यह मंदिर त्रिपुरेश्वरी देवी टेम्पल के नाम से मशहूर हो गया। तो दिस इज ऑल्सो अ मस्ट विजिट। ये त्रिपुरा में उदयपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ आने की कोई टिकट नहीं है, इट इज फ्री ऑफ जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1501 में महाराजा धन्य मानिका द्वारा किया गया था। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर आकर की गई सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस मंदिर में आने की कोई टिकट नहीं है और यहाँ पे आने का समय है गर्मियों में सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक और सर्दियों में सुबह 7 बजे से रात को 8:30 बजे तक। तो अगर आप त्रिपुरा घूमने आ रहे हैं तो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जरूर कीजिएगा। नंबर 10 तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा की एक और फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1988 में। ये सेंचुरी तकरीबन 197 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है और ये जगह अगरतला से तकरीबन 107 किलोमीटर दूर है। तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको कई तरीके की बर्ड्स, ट्रीज और बहुत स्पीसीज के प्लांट्स मिलेंगे। और इस सेंचुरी की सबसे खास बात है यहाँ की वाटर बॉडीज और यहाँ के ग्रासलैंड। द इंडियन गॉड यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है और द इंडियन गॉड में आप देख सकते हैं बहुत तरीके के वाइल्ड एनिमल्स जैसे डियर, गिबन, गोल्डन लंगूर, कैप्ड लंगूर और ऐसे ही बहुत सारे तरीके के रेप्टाइल्स। तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने में आपको लगेगा तकरीबन 1 दिन और यह सेंचुरी हफ्ते के 6 दिन खुली होती है एक्सेप्ट ट्यूसडे को। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। हमारी त्रिपुरा की टॉप प्लेसेस टू विजिट में हमने 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूड की हैं। पहली थी सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरी है तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा त्रिपुरा में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हैं जिनका नाम है गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंबर 11 तिपानिया इको पार्क। तो गाइस जो अगली जगह है त्रिपुरा में घूमने के लिए वो है ये। त्रिपुरा में उदयपुर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। अगर आप साउथ त्रिपुरा घूमने की रोड पर है तो उदयपुर आपको रास्ते में जरूर पड़ेगा और उदयपुर से ही 5 मिनट पहले पड़ेगा। इस पार्क की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और यहाँ की टिकट है सिर्फ 10 रुपए की। और अगर आप अंदर स्टिल कैमरा ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इस पार्क को घूमने में आपको तकरीबन 2 से 3 घंटे लग सकते हैं क्योंकि इस पार्क में एक बहुत बड़ा ट्री हाउस है जिसकी जाने की टिकट अलग से है और वो जरूर घूमना। इस पार्क में आने के बाद आपको नेचुरल ब्यूटी का आभास जरूर होगा। यहाँ पे आपको भीड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो अगर आप त्रिपुरा आ रहे हैं गोल्डन जुबली इको पार्क एक मस्ट विजिट है। वैसे तो त्रिपुरा में 3 फेमस इको पार्क हैं। पहला है तिपानिया इको पार्क, दूसरा है बारामूला इको पार्क और तीसरा है कुमुलिंग इको पार्क। लेकिन हमारी लिस्ट में हमने इंक्लूड किया है तिपानिया इको पार्क। यह इको पार्क अगरतला से 45 किलोमीटर और त्रिपुरा के उदयपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। इस इको पार्क की सबसे खास बात है यहाँ के ऑर्किड फूलों के बगीचे, यहाँ का कैक्टस हाउस, यहाँ के ट्री हाउस, यहाँ का हैंगिंग ब्रिज और यहाँ की वाटर बॉडी बैम्बू हट्स। इस पार्क में आपको कॉटेजेस, वाटर टाउन नर्सरी और फूड कोर्ट भी मिलेगा। तिपानिया इको पार्क एस्टैब्लिश हुआ था 1995 में और ये पार्क फैला हुआ है तकरीबन 155 हेक्टेयर्स में। तिपानिया इको पार्क हफ्ते के 6 दिन खुला होता है, सिर्फ थर्सडे को ये जगह बंद होती है और ये पार्क घूमने के लिए आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। अब देखते हैं कि त्रिपुरा के धलाई इलाके में घूमने की सबसे बढ़िया जगह कौन सी है। नंबर 12 डम्बूर लेक। तो गाइस ये है अगली जगह, इसका नाम है डम्बूर लेक। ये लेक अगरतला से तकरीबन 3 घंटे की दूरी पर है और यहाँ पर आने के लिए आप गाड़ी या बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेक घूमने में आपको कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए क्योंकि इस लेक पे आने के बाद ऐसी आपको एक बोट हायर करनी पड़ेगी जो आप चाहे तो शेयरिंग में भी हायर कर सकते हैं। अगर आप अकेले वो बोट हायर करते हैं तो 2600 रुपए आपके लगेंगे। तो इस बोट को हायर करने की कॉस्ट होगी 2600 रुपए, जिसमें वो 1 घंटे में आपको बीच के आइलैंड नारकल कुंजा आइलैंड लेके जाएंगे। वहाँ आप घूम सकते हो और वापस 1 घंटे में आपको आने में लगेंगे।
तो 2 से 3 घंटे आप ये जगह घूमने के लिए जरूर रखिएगा। इस जगह की सबसे शानदार बात है यहाँ की ब्यूटी और यहाँ की शांति। बहुत ही पीसफुल जगह है, बहुत ही पीसफुल लेक है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है डम्बूर लेक। और अगर आप त्रिपुरा घूमने आ रहे हैं तो ये एक मस्ट विजिट है त्रिपुरा की घूमने के लिए। डम्बूर लेक त्रिपुरा के अमरपुर सब डिवीजन के ढलाई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यह जगह अगरतला से तकरीबन 115 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप इस लेक को प्लेन से या फिर सैटेलाइट से बर्ड आई व्यू में देखेंगे तो यह जगह आपको भगवान शिव के डमरू की शेप में मिलेगा, इसीलिए इस जगह का नाम है डम्बूर लेक। डम्बूर लेक की सबसे फेमस एक्टिविटी है यहाँ की बोटिंग और यहाँ के आइलैंड एक्सप्लोरिंग। यह जगह 41 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है जिसके अंदर 48 टापू हैं और यहाँ के टापुओं के कोकोनट ट्री इन टापुओं को मनमोहक बनाते हैं, इसलिए इन टापुओं का नाम कोकोनट आइलैंड भी पड़ा हुआ है। डम्बूर लेक की कोई एंट्री फीस नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको बोटिंग के चार्जेस देने पड़ेंगे जो कि होते हैं तकरीबन 200 रुपए पर हेड। यह जगह सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुली होती है। डम्बूर लेक घूमने का सबसे सही समय है सर्दियों के समय, क्योंकि उस समय यहाँ पर दूसरी जगहों से माइग्रेटेड बर्ड्स भी आपको देखने को मिल सकती है। नंबर 13 डम्बूर वाटरफॉल। नेक्स्ट जगह है ये, इस जगह का नाम है डम्बूर वाटरफॉल। डम्बूर वाटरफॉल डम्बूर लेक से सिर्फ 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। इस वाटरफॉल की सबसे खास बात ये है कि इसमें पानी तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिरता है और अगर इस वाटरफॉल में कुछ भी गिर जाए तो वो बच नहीं सकता। इस वाटरफॉल की तरफ आने का रास्ता थोड़ा सा खराब है, लेकिन आने वाले टाइम पे वो रास्ता भी अच्छा हो जाएगा। ये वाटरफॉल घूमने में आपको लगेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट, इससे ज्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आपकी मर्जी है यहाँ पे कितनी देर रुकना चाहें। ये वाटरफॉल डम्बूर लेक जाते हुए रास्ते में पड़ता है और साउथ त्रिपुरा की टॉप प्लेसेस टू विजिट में ये वाटरफॉल जरूर आएगा। इस वाटरफॉल में आने की कोई फीस नहीं है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट और यहाँ पर आने का बेस्ट समय है ऑल ओवर द ईयर। आप पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं, ये वाटरफॉल हमेशा चलता रहता है। दूध की तरह सफेद पानी जिस वाटरफॉल से गिरता है उस जगह का नाम है डम्बूर वाटरफॉल। डम्बूर लेक का पानी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में बिजली जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है और उसी प्लांट से आप एक जबरदस्त वाटरफॉल गिरते हुए देख सकते हैं जिसका नाम है डम्बूर वाटरफॉल। ये फॉल आपके रास्ते में पड़ेगा जब आप डम्बूर लेक घूमने जा रहे होंगे। यहाँ आने की कोई फीस नहीं है और इस जगह को देखने में आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे और निश्चित ही आपका ये वाटरफॉल देखने का एक्सपीरियंस यादगार रहेगा। नंबर 14 डम्बूर हैंगिंग ब्रिज। तो गाइस ये है नेक्स्ट जगह, इस जगह का नाम है डम्बूर हैंगिंग ब्रिज। ये डम्बूर लेक से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। हालांकि इस जगह को करने में आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे आने में कि यहाँ पे गाड़ी एंड तक नहीं आती। हो सकता है आपको थोड़ा पैदल चलते हुए आना पड़े। इस जगह की सबसे खास बात है कि बहुत ज्यादा पुराना पुल है और तब भी ये आज तक यूज होता है। इसका जो बेस है वो लकड़ियों का बना है और ये सस्पेंशन ब्रिज सिर्फ लोगों के पैदल चलने के लिए, आने जाने के लिए यूज होता है। तो डम्बूर लेक की तरफ जो 3 चीजें घूमने वाली है उनमें से एक है ये डम्बूर हैंगिंग ब्रिज। डम्बूर हैंगिंग ब्रिज एक सस्पेंशन केबल हैंगिंग ब्रिज है जो कि लोगों के पैदल आने जाने के लिए यूज होता है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले की तरह है डम्बूर हैंगिंग ब्रिज। ये जगह आपको डम्बूर लेक जाते हुए पड़ेगी और अगर आप अपनी गाड़ी या अपनी स्कूटी से यहाँ पर आए हैं तो आपको 15 मिनट की वॉकिंग करनी पड़ेगी डम्बूर हैंगिंग ब्रिज जाने के लिए। इस जगह को घूमने में आपको लगेंगे तकरीबन 15 मिनट और यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है यहाँ की नेचुरल ब्यूटी। तो ढलाई त्रिपुरा की नॉर्थ त्रिपुरा में जो सबसे बढ़िया जगह घूमने की है वो है नंबर 15 उन्नकोटी। अगरतला से 170 किलोमीटर दूर पड़ता है उन्नकोटी। उन्नकोटी एक पहाड़ी का नाम है जिसके नाम पे इस जगह का नाम पड़ा है। उन्नकोटी का अर्थ है 1 करोड़ से 1 कम और माना जाता है कि यहाँ पर इतनी ही मूर्तियां बनी हुई हैं। उन्नकोटी के पहाड़ों की चट्टानों से बनी हुई मूर्तियां यहाँ पर दूर दूर से टूरिस्ट देखने आते हैं। माना जाता है कि ये जगह युगों युगों से है और यहाँ पर प्राचीन युगों में इस्तेमाल हुई हुई टेक्नोलॉजी है जो कि इजिप्ट और ईस्टर्न कल्चर को दर्शाती है। उन्नकोटी आप अगरतला से ट्रेन से या फिर अपनी पर्सनल टैक्सी करके पहुंच सकते हैं। ट्रेन से पहुंचने के लिए आपको अगरतला से ट्रेन लेनी होगी धर्मानगर तक और फिर वहां से टैक्सी करके आप पहुंच सकते हैं उन्नकोटी। यह जगह घूमने के लिए आपको पूरा दिन लग सकता है, इसलिए अगर आप यहाँ पे होटल लेना चाहें तो यहाँ पर कई तरह के होम स्टे भी अवेलेबल होंगे। उन्नकोटी एक हिस्टोरिकल साइट है और यहाँ पे एंट्री करने की कोई फीस नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का बैग, पॉली या फिर पर्स अलाउड नहीं है। अंदर जाने के लिए बस आप अपना मोबाइल, अपना कैमरा या फिर अपना कैश कैरी कर सकते हैं। यह जगह सुबह से शाम तक खुली होती है और यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग का। नंबर 16 जम्पुई हिल्स। अगर आपको त्रिपुरा की जन्नत देखनी है तो आप जाइए जम्पुई हिल्स, जिसे त्रिपुरा की क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। ये अगरतला से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। जम्पुई हिल्स में ज्यादातर टूरिस्ट जून में आते हैं जब यहाँ का ऑरेंज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह नहीं बनाया गया। यहाँ पर आप अपनी डेली रूटीन से ब्रेक लेने के लिए एक शांत वातावरण में अपने दिमाग को शांत करने आ सकते हैं। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने जम्पुई हिल्स में थोड़ी बहुत टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज भी
अवेलेबल की हुई हैं। अगर आप जम्पू हिल्स आ रहे हैं तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं यहाँ के ऑरेंज ट्रीज, जैक फ्रूट ट्रीज, यहाँ का जबरदस्त सनसेट और सनराइज। जम्पू हिल्स में आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह सनराइज से लेकर सनसेट तक। वैसे तो जम्पू हिल्स में सबसे ज्यादा भीड़ मई और जून में रहती है, लेकिन यहाँ पे आने का सबसे बेस्ट टाइम होगा अक्टूबर से लेके फरवरी तक का। नमस्ते भाई, यहाँ का बिल्कुल ही एक ट्राइबल एरिया है, एकदम आदिवासी टाइप यहाँ पर बसे हुए हैं। हाँ, पक्के घर भी बहुत सारे हैं। देखो भाई, पहले जो थे ये ट्राइबल एरिया, हम लोग यहाँ पर आ गए और इनकी जमीन हथिया ली, तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इसी वजह से ये जो हम सुनते हैं ना नक्सलवादी, वो यही लोग होते हैं कि हमने उनकी जगह पे कब्जा कर लिया, तो नाउ दे आर एंग्री कि हमारी जगह से जाओ। लेकिन हालांकि कांग्रेस की सरकार में उन्होंने बोल दिया था उनको, जैसे हमारे संजय साहब, हमारे ड्राइवर साहब, उन्होंने हमें बताया कि कांग्रेस की सरकार में उन्होंने बोला था कि जो भी ट्राइबल अपने हथियार सरेंडर करेगा हम उसे नौकरी देंगे। उसके बाद से धीरे धीरे ये चीज सुधर गई। अब यहाँ पे ज्यादा लोग नक्सलाइट्स नहीं हैं, दे आर पीसफुल, मिलजुल के रह रहे हैं। तो गाइस, ये थी त्रिपुरा की टॉप प्लेसेस टू विजिट। इन सारी जगहों की लोकेशन हमने एक लिस्ट बना के अपने गूगल मैप्स में डाल रखी है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वो लिंक क्लिक करके इन सारी जगहों की लोकेशन भी देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और इसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे हेलो गाइस, तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए गाइस। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है गाइस, बहुत ही मस्त वीडियो है गाइस, बहुत ही मज़ा आया मुझे गाइस। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा गाइस। त्रिपुरा का हर एक जगह दिखाया गया है जो कि टूरिस्ट प्लेस है गाइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगा मुझे गाइस। तो गाइस फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।